हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2026 में होने वाला है। एनटीपीसी का सीबीटी 1 यह 16 मार्च से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि सीबीटी 1 के लिए आपका जो जीके जीएस का पोर्शन है वह सिलेक्शन के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो इसको इस टॉपिक को काफ़ी स्ट्रांग करने के लिए आपको जीके जीएस के लिए जो पीवाईक्यू है, जो बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है एग्ज़ाम में, तो पीवाईक्यू से हम प्रश्न आपको उठा रहे हैं यहाँ पर। पीवाईक्यू किसी भी एग्ज़ाम का जो जड़ होता है उसको समझने के लिए, पूरे एग्ज़ाम पैटर्न को समझने के लिए आप अगर उस एग्ज़ाम के पीवाईक्यू को अगर देखें तो आप अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं कि उस एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न पूछा जाता है, या आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें किस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको हम पीवाईक्यू से जो है कि रिलेटेड प्रश्न को कराएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए देखा जाए किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे गए थे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना बार बार पूछा जाता है आपको, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको यह बार बार देखने को प्रश्न मिलता होगा। जनगणना से तो क्वेश्चन बनता ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ सूची। क्या होगा? संघ सूची से संबंधित है जनगणना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संघ सूची। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। देखिए, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। क्या होगा? राज्यों का संघ। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है, तो इसमें पाया जाता है विटामिन डी। क्या पाया जाता है? विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। तो डी ऑप्शन भी सही है और विटामिन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन 4 है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच देखा जाता है। तो देखिए, जितने प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में आपको किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो किसी भी एग्जाम के बेस को समझने के लिए इसीलिए जो है छात्र, यह जरूरी माना जाता है छात्रों के लिए कि उस एग्जाम का पीवाईक्यू पैटर्न को जरूर देखें। ठीक है, तो पीवाईक्यू देखने से क्या होता है कि आपका जो राह है काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखिए क्या है, यह प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं, तो यह है मंगल और बृहस्पति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। देखिए, अगला प्रश्न है क्या दिया गया है। तुलबुल परियोजना क्या है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तुलबुल क्या नाम है? तुलबुल परियोजना, बुलबुल नहीं, तुलबुल। तुलबुल तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम। क्या होगा? झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाबरनामा क्या दिया गया है। बाबरनामा के लेखक कौन है। बाबरनामा के लेखक कौन है, तो बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। कौन है? बाबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर के द्वारा लिखा गया है बाबरनामा। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है,
यह हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मार्च। देखिए अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किस यूनिट का मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो यहाँ पर यह सही आंसर इसका हो जाएगा दूरी। देखिए यह प्रकाश वर्ष से आपको लग रहा होगा कि यह समय का मात्रक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए यह एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग प्रश्न होता है, लेकिन अगर आपको क्लियर है तो आप सही करके आएंगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यह दूरी का मात्रक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य जो टेम्परेचर होता है वह कितना होता है? यह होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यह थे बहादुर शाह द्वितीय। क्या हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? राशियों की कुल संख्या कितनी है? राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12। कितनी संख्या है? 12। ऑप्शन बी सही है, 12। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो यह प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, जिसे इंग्लिश में वेनुस बोला जाता है, वेनस। देखिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मौर्य वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, बताइए कहाँ पर स्थित है लिंगराज मंदिर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 17, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? देखिए प्रश्न आपको छोटे दिख रहे हैं, प्रश्न आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो छात्रों के पसीने छूटने लगते हैं। तो इसको छोटा मत समझिए, जब आपको आ रहा होगा ना तभी आपको यह छोटा दिखाई देगा एग्जाम में, नहीं तो ये छोटे छोटे प्रश्न ही आपको एग्जाम में जो है कि पहाड़ बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17 है, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है पटाका। ध्यान दीजिएगा, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पटाका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटाका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो यह निकोलस और जीन लूथिए। निकोलस और जीन लूथिए ने किए थे सिनेमा का आविष्कार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकोलस और जीन लूथिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? यह चंद्रमा।
क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है चंद्रमा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा चंद्रमा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। कौन था? हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बाणभट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? देखिए ये सारे प्रश्न आप देख रहे होंगे, 21 प्रश्न आपको हम करा दिए। आपको कुछ एहसास हो रहा होगा कि जितने प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, लेकिन ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ये सब प्रश्न विभिन्न एग्जामों में आता रहता है, यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल के प्रश्न हैं, बार बार पूछा जाता है। लेकिन यह हम आपको एनटीपीसी में पूछे गए जो प्रश्न है वह आपको कराना है, यह PYQ है। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो यह किए थे एडवर्ड टेलर। किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड टेलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, दक्षिण अमेरिका के चारागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के चारागाह को क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है पंपास। क्या बोलते हैं? पंपास बोलते हैं। दक्षिण अमेरिका के चारागाह को पंपास बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप याद करने की टेंशन मत रखिए, आप जो है बस देखते चलिए, हैं, याद कुछ नहीं करना है, देखते चलिए कि क्या प्रश्न आ रहा है, उसका आंसर क्या बन रहा है। बाकी धीरे धीरे इतना जो है कि आपको हम कराएंगे प्रैक्टिस सेट PYQ के कि सब प्रश्न धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट होता चला जाएगा। और बाकी जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो ऑटोमेटिक जो है खुलना स्टार्ट हो जाएगा और आपका काम सेट हो जाएगा। तो इसका टेंशन मत लीजिए, बाकी बस आप देखते चलिए, जो प्रश्न आ रहे हैं उसको देखते चलिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पंपास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो यह यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। यूनानी, किसके द्वारा चलाया गया था? यूनानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनानियों के द्वारा यह चलाया गया था। देखिए अगला प्रश्न है क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। क्या होगा? बदरुद्दीन तैयब जी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह नीति जो है कि अपनाई गई थी। यह नीति उन्हीं के द्वारा जो है कि चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 12 सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 है, शुंडा क्या दिया गया है? शुंडा जल डमरू मध्य किनके बीच स्थित है? तो यह स्थित है जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच। कहाँ पर स्थित है? जावा और सुमात्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जावा और सुमात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है?
तो यह किसका कार्य है? यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। किसका कार्य है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वह कहाँ लोकेटेड है, यह पूछा जा रहा है आपसे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34 है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। क्या है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 35 है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो यह जो है समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। समवर्ती सूची, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? यह स्थित है लंदन में। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लंदन। देखिए, इंडिया का नाम अगर देख के आप नई दिल्ली मत लगा दीजिएगा, ठीक है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है इंडिया हाउस। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लॉफिंग गैस, ठीक है, हंसने वाला गैस जिसे बोलते हैं, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है, जिसका जो सूत्र होता है N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड इसे बोलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यह पहली बार 1969 कब हुआ था? 1969 में किया गया था, जो है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था पहली बार। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 39 है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है विशाख दत्त। क्या हो जाएगा? विशाख दत्त जो है कि मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, विशाख दत्त। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन हमने इसमें जो है कि आप लोगों को कराने के लिए सेलेक्ट किए थे। और क्या है, रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति कब हुई थी? तो देखिए, यह हुआ था 1917 में। रूसी क्रांति कब संपन्न हुआ था? 1917 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूसी क्रांति 1917 में जो है कि हुआ था। तो ये आप लोगों को PYQ से रिलेटेड हम GK GS के 40 प्रश्नों को कराए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार फिर से अपने से रिवाइज कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आपको वीडियो किस प्रकार का लगा, कैसा वीडियो लगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको हम मिलते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।